हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जब एनटीपी कैलकुलेटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है या फिर एआई इंडिकेटर्स है उनको उनके साथ अगर यूज किया जाए तो कितना इफेक्टिव हमारा ट्रेडिंग हो सकता है। जबकि आपके जो ऑप्शन बाइंग के जो चांसेस होते हैं वो करीब करीब 30%, 33% प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की। उसको हम लोग किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और कम्युनिटी बैचेस जो है उनको अगर आपको ज्वाइन करना है, मुझसे अगर आप सीखना चाहते हो एआई टूल का यूज कैसे किया जाता है या उसके साथ एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जाता है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, तो आप भी कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, अभी भी टाइम नहीं गया है, उसको आपको ज्वाइन करना है। और आज मैं आपको बहुत अच्छा एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बना करके रखी थी जो कि पूरे मार्केट के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस तरीके का एक डायमंड मैंने बना करके रखा था और उसका जो प्रॉफिट है वो आज 20,000 के करीब करीब हो चुका है। ये थर्सडे के दिन बनाया था इस एक्सपायरी के लिए, जिसका कि बहुत अच्छा एक प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को मिल चुका है। डायमंड अगर आपको नहीं पता तो वो भी आपको कम्युनिटी बैचेस के अंदर ऑप्शन सेलिंग में सीखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से डायमंड जो है वो दिखाई देता है और करीब करीब आज अपना 20,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है वो 75% प्रोबेबिलिटी के साथ, 75% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये एक एक लॉट में भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने करीब करीब 6 लॉट में बनाया था। 20,000 का प्रॉफिट जो है वो हो चुका है। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 3.68% मेरा मंथली का काम हो गया। अगर इस स्पीड से हम लोग ग्रो करेंगे तो 5,000 की एसआईपी के साथ जब कोलैबोरेशन करेंगे, है ना, ईटीएफ को खरीदेंगे, उसको प्लेज करेंगे और उससे जो कैपिटल आएगा 5 लाख का, 6 लाख का, उसमें अगर ये काम करेंगे तो हमारा एनुअल जो ग्रोथ होगा, ठीक है, 20 to 25% लगभग लगभग हम लोगों को ईटीएफ जो है वो रिटर्न देता है। और 3% अगर मैं महीने का कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 12 महीने आप कर लो, 36% के आसपास का रिटर्न। और ये 20% तो हमारा कितना हो गया, लगभग लगभग 56% हम साल का रिटर्न बना रहे कैपिटल के ऊपर। तो आप ग्रोथ देखिए उसको एसआईपी कैलकुलेटर में डाल करके, ठीक है। चलो हम लोग आज की स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कोलैबोरेशन जो है वो समझ में आए कि स्ट्रैटेजी कैसे मैं यूज करता हूँ। उसके लिए हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा, एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर जाना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल डेटा के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी और क्या अपॉर्चुनिटी आज जो है वो बनने वाली थी। हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटा को मॉर्निंग से ही देखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट जो है वो दिखाई देता है। एक एनालिसिस मैंने ऐसा करके आपको दिया था कि अगर निफ्टी मुझे 24,000, 23,800 पे मिलती है, ठीक है, अगर निफ्टी मुझे, ध्यान से सुनना है, अगर निफ्टी मुझे 23,800 पे मिलती है तो मंथली में मैं जितना फ्यूचर्स के अंदर क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ उतनी क्वांटिटी में बाय कर लूंगा। मेरा टारगेट है 24,500 का। लेकिन यहाँ कहीं पर सपोर्ट लेती तो फिर हम लोग इक्का दुक्का ट्रेडिंग ही करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अब अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो बना हुआ है, जादुई ओपन इंटरेस्ट हमारा, ठीक है। अगर हम मॉर्निंग का सिनेरियो देखें तो रेजिस्टेंस 24,200 पर था और ये वाला जो है वो वीक टूवर्ड्स क्या था, बॉटम था। यहां से लेकर 200 से लेकर 24,000 तक था। बीच बीच में 24,100 तक भी जाता है, फिर बाद में 24,000 पर भी जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो सिनेरियो था वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग था। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों का जो 24,500 का ओपन इंटरेस्ट है रेजिस्टेंस का, वो भी वीक टूवर्ड्स क्या हो गया, बॉटम हो गया। यानी कि उसके लिए भी अब वीक टूवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो बन रहा है। सपोर्ट ऑलरेडी वीक टूवर्ड्स बॉटम है 24,200 से लेकर 24,000 तक, यानी कि ऊपर से सेलिंग का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइंग तो ऐसे दिन में हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या सिनेरियो बनता हुआ है ये आपको सब कुछ मैं इन डिटेल में सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए हम लोग ज्यादा कवर नहीं करते, ठीक है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, ऐसे में पुट की खरीदारी करने के लिए बोला गया है। तो हर एक रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, पुट की खरीदारी करने वाले, ठीक है। तो हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 214 के ऊपर है। मार्केट लगभग लगभग कहाँ पे खुला था, मार्केट जो खुला था 236 के आसपास खुला है, ठीक है। ये वाला ट्रेड कैसे कैप्चर करना था, डे हाई को मार्क कर लिया, ठीक है, सिंपल, और डे लो की कैंडल को मार्क कर लिया। जिस भी तरफ अगर यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको पुट बाय करना है,
उसके लिए आप 5 EMA 13 डे का सेटअप यूज कर सकते हो, या फिर मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेटअप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग बनेगी, यहाँ तक का सपोर्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से कॉल उठाया जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों का एलटीपी कैलकुलेटर बता रहा है कि वीक टूवर्ड्स बॉटम सिनेरियो है, तो हम लोग कॉल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमको पुट की तरफ प्रॉफिट चाहिए। दूसरा ट्रेड यहाँ पर फ्रेश मिला, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बाय करना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही उठ करके कहीं पर भी बाय नहीं करना है। अब मार्केट जब यहां से रिकवर करके ऊपर की तरफ गया अपने रेजिस्टेंस एरिया पर, ये वाला दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट है ग्रीन कलर में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, ये एआई टूल्स जो है, एआई इंडिकेटर जो है, ये वो ड्रॉ करते हैं। वो सब कुछ आप लोगों को कम्युनिटी बैचेस के अंदर सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप देखो कितना कितना बज रहा है, यहाँ पर 11:15। टाइम देख लो इस कैंडल का, नीचे 11:15 है। हम लोग सीधे चले जाते हैं 11:15 में, ठीक है। ये 11:15 है। थोड़ा सा हम लोग टाइम को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, ठीक है। प्ले कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है वो देखना है, 24,190 के पास है, ठीक है। 189 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं 189 के पास, 89, ये रहा 189, ठीक है। ये ब्लैक कलर का लाइन में इसको आपको दिखाने के लिए रख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा रेंज रखें। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। आप मुझे बताइए क्या आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिला, और क्या एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा वीक टूवर्ड्स बॉटम बता रहा था, डेफिनेटली बता रहा था। हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं, 24,100 से 24,000 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस किस तरीके से दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग, और ये वाला वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, यानी कि टॉप से सेलिंग का माहौल बिल्कुल बन रहा था। कहां पर इंडिकेशंस मिले हम लोगों को, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इंडिकेशंस मिले। और एक लाइन देखो, ये वाला तो कल का है, आज का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, वो लाइन जो है वो बना हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास से ये गिरा, रेजिस्टेंस लिया इसी मूविंग एवरेज को, और ये नीचे की तरफ गिरता चला गया। ये एआई टूल है, ये बाइंग करना है, सेलिंग करना है, रेड बन गई तब तक होल्ड करेंगे, ये सब कुछ बताता है। फिर से एक बार पुट की तरफ का ट्रेड मिला आपको, यहां से अगर आप पुट की तरफ का ट्रेड लेते तो इन 2 कैंडल में प्रॉफिट होता, होल्ड करके फिर से एक ट्रेड लेते इस ब्रेकआउट पर, तो इस कैंडल में आपको प्रॉफिट होता, सपोर्ट पे प्रॉफिट को बुक करना था, ठीक है। रिवर्सल के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आप रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस एक बार जरूर मिलता है, एक बार जरूर मिलता है। यहाँ पर भी सपोर्ट से एक बाउंस मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट से एक बाउंस मिला, तो रिवर्सल का ट्रेड भी ये आपको देगा। लेकिन एज पर एलटीपी कैलकुलेटर यहाँ पर बाइंग का ट्रेड जो है ना, वो काफी हम लोगों को कम देखने के लिए मिला, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टूवर्ड्स बॉटम बन चुके थे, और ऊपर से टॉप से सेलिंग का माहौल यहाँ पर बन रहा था, और बार बार मार्केट ऊपर जाकर के ही गिरा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर और सारा कॉम्बिनेशन एआई टूल्स का मिक्स करके अपनी ही एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और मैंने ऐसे 10 से 12 स्ट्रैटेजीज बना करके रखी है, जो कि मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को अच्छे से सिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स क्या रहेगी, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है ना, और किस तरीके से यूज करना है। स्विंग ट्रेड अगर करना है तो कैसे करना है, स्टॉक के अंदर करना है तो कैसे, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड होगा, ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग की स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी। आप देखो सेलिंग के अंदर 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग को प्लान करते हैं कि जबरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है। लॉसेस भी होंगे, हमारे लॉसेस नहीं होते ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर लॉसेस होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, हमारी मर्जी से लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग कोई भी अनशन एवरेजिंग नहीं करते, प्रॉफिट नहीं करते, सब कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रूल्स मैनेजमेंट, सब कुछ मैं आपको ट्रेडिंग के अंदर सिखाता हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप भी कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं सीखना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लो। बहुत सारे लोगों ने किया नहीं है बेल आइकन के ऊपर, तो आपको मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि क्या आपने बेल आइकन के ऊपर ऑल क्लियर किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, नहीं तो आप कर लो अभी। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।